यस। कैसे हो आप सब? आज ऑफ था या स्कूल था? स्कूल था मैम। स्कूल मैम। था मैम। हाँ। हाँ मैम, हाँ बाहर। क्या कह रहे हो? मैं मतलब हाँ स्कूल ही था, बाहर थे घर से। घर से बाहर थे तो स्कूल था, लेकिन हम स्कूल में थे। बताओ। हाँ मैम, पढ़ ही रहा था। हाँ वही था। ओके। चलो। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मैम आपका लेक्चर 7 बजे रख दो, है ना? देखो आज रखवा दिया यस 7 बजे। मैम, ये मैम आज वाला तो टाइम टेबल में ही है। ऑन योर हाईली डिमांड आज का लेक्चर हमने 7 बजे कर दिया। मैम पूरे वीक के ऐसे ही करवा दो। पूरे वीक का ऐसे ही करा दे। बाकी बाकी क्लास का क्या होगा? मैम तो उनसे आप एक्सचेंज कर लो ना स्लॉट्स। जरूरी नहीं है ना हर जगह गौतम सर का ही लेक्चर हो उस टाइम पे, या फिर फिजिक्स का ही हो या फिर केमिस्ट्री का ही हो। समझ रहे हो? ओके। कौन कौन आया भाई आज? बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। चलो करें स्टार्ट। मैम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डी होता है वो क्या B² + 4AC होता है? नो, डी इज लेस देन 0। मैम मैंने वो एक क्वेश्चन देखा था, उसमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है मॉड्यूल के। प्रिंटिंग एरर। और मैम उससे उन्होंने आंसर भी निकाला है। डी स्केयर प्लस क्या B² + 4AC से? बताओ। B² - 4AC < 0 लिखा होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट की मैम वैल्यू लेस देन मैम 0 होती है इन केस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। B² + 4AC लिखा हुआ है। नहीं नहीं, B² - 4AC होता है, कुछ कैलकुलेशन एरर होगा उसमें, फिर देखना पड़ेगा। या फिर मैम मैं आपको भी क्वेश्चन बता दूंगा, वो आप करवा देना। आदित्य, यस हाँ, इलिप्स हाइपरबोला और ये सारी चीजें भी, मतलब अब वही है ना, फिर उसके लिए हमें सेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस सब पता होने चाहिए, तो अभी वो तो हमने किया नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कॉनिक सेक्शन में जैसे ही वो बताते जाएंगे ना, साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन भी बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स में कैसे इक्वेशन होता है। ये तुमने पढ़ रखा है श्याम? अच्छा, ये पढ़ रखा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इन स्कूल? बताओ बताओ जल्दी से। अच्छा, कॉनिक सेक्शंस पढ़ रखा है? मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया ना अभी। चलो बताओ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या nth बताना है रूट्स मैम? ऑफ तो आपको यूनिटी। लगता है मैम, आपको लगता है मैम नाम ही मैंने, पहली बार सुन रहे हैं। अरे पेपर में नहीं आया था या ये भी हटा दिया सिलेबस से मैम सीबीएसई है ही वाला? नहीं बुक में कहीं से कहीं दूर दूर तक। अच्छा जी। मैम एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने तक ही थी। और ये वो एक आपका मॉड्यूलस ऑफ मैम जेड बस उसमें वगैरह था। A+I भी है बस। यस मैम, यही है उसमें, और कुछ नहीं यस है। मैम। अच्छा अच्छा। यस आदित्य। ओके। वो आदित्य इज सेइंग कि कॉनिक सेक्शन भी का भी यूज हो रहा है, तो वो मैंने इसलिए टॉपिक यहाँ पे ज्योमेट्री में नहीं छेड़ा था, क्योंकि उसके लिए आपको ना सब पता होना चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी और मतलब सारी इक्वेशन सब। जैसे ही हम वो कर लेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी इक्वेशन उस पे अप्लाई होती है तब मैं बता पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि ऐसे फिर तुम भी कंफ्यूज हो गए, रट्टा मारने वाली बात है वो, मैं नहीं चाहती कि कोई रट्टा मार के करे चीजें। कौन सा? भाई टेस्ट तो देखो मैंने नहीं बनाया है कल वाला। मैम फिर भी रिवीजन में ऐसे क्वेश्चंस कराना कि बस थोड़ी सी डाटा अलग हो, टाइप वही हो क्वेश्चन का। अच्छा, वो मुझे क्या पता होगा टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे कल, वो तो टेस्ट जो बनाते हैं। चलो मैं ना, वैसे भी मोस्टली
रिवीजन में ऐसे ही क्वेश्चन उठाती हूँ जिसमें हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट ही लग रहा हो, ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बार बार देना इज लाइक टाइम पास करना फिर तो, है ना। देखो, सबसे पहली बात ना, तुम कभी भी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मत जाओ। क्यों? नंबर 1, क्योंकि अभी तुम्हें सब कुछ ही आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस करोगे जितना उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अपनी एक्यूरेसी रेट पे ज्यादा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल 5 टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो तुमने 3 टॉपिक कर लिए ना, उससे तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए, समझ रहे हो। अपनी एक्यूरेसी पे जाओ, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ो, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 क्वेश्चन है और आपने 20 अटेम्प्ट करे, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि भाई 20 क्वेश्चन में से मेरे नहीं कटेंगे, वो मेरी कैलकुलेशन पूरी ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी। तुम ऐसे जाओगे ना कि हाँ ठीक है, जय माता दी जी, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, देख लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के मान लो तुम्हारे 3 ही टॉपिक प्रिपेयर हुए, तुम उसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना कि उसमें से ना हिले तुमसे क्वेश्चन, वहां से निकलना नहीं चाहिए कि भाई वहां नहीं कट रहे मेरे मार्क्स। जब दोबारा पढ़ने बैठो कॉम्प्लेक्स को, तो तुम्हें ये होना चाहिए कि भाई वो 3 टॉपिक तो मेरे श्योर थे, अब मैं आगे के जो 2-3 टॉपिक रह गए मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, जो भी। क्लियर टू एवरीबॉडी। ऐसे ना तो तुम्हें कभी पता चलेगा कि तुम्हें कितना आया, ना ही तुम कभी भी ये देख पाओगे कि तुम उसमें परफॉर्म कैसा कर रहे हो जिसकी तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो डोंट गो फॉर पूरा वाला लेक्चर, गो फॉर दैट कि जो तुम्हें आता है। जैसे सपोज 3 टॉपिक तुम्हें आ गए, लाइक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया मान लो, ठीक है, ज्योमेट्री आ गया या ज्योमेट्री नहीं आया, ठीक है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आ गया, इन 3 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको नहीं छोड़ोगे। इज दैट क्लियर? चाहे तो वो, हाँ जी बोलो गौरव, आप बोलो पहले, बहुत देर से माइक ऑन ऑफ हो रहा है इनका, बोलो। नहीं मैम, कुछ क्वेश्चन भेजे तो एक बार करा देना है डिस्कस। ठीक है, पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगी, कुछ एक क्वेश्चन जो थोड़े से ट्विस्टिंग है वो करेंगे, और फिर जो आपके डाउट्स है वो लेंगे, फिर लेक्चर हम एंड करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। चलो, और ये सबको क्लियर है। अब कल वाला जो टेस्ट होना है, तुमने बी वेरी पर्टिकुलर, सीरियस होके देना है, ये नहीं कि ऐसे ही बैठ गए बिना पढ़े। इट्स ओके, 2 बजे तक दे दो, सुबह उठ के पहले पढ़ लो, 2-3 टॉपिक अपने पक्के करके उसकी प्रैक्टिस, मॉड्यूल, डीपीपी सब लगा के फिर बैठो करने। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, नहीं तो ऐसे फिर वही है कि चलते ही चलोगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चलो गाइस, सो एज यू कैन सी दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज लेक्चर नंबर 7, और आपका टॉपिक रह गया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, रोटेशन थ्योरम, ये इक्वेशंस करी थी किसकी? परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट और सर्कल की। यस और नो? यस मैम। यस ओके, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक तो डी मोवरेज थ्योरम करेंगे, फिर वही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगेगा अब, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? उससे रिलेटेड जो आपने भी, गौरव आपने जो भेजोगे, होप जो कि मैम आपका कुछ डाउट्स क्लियर हो। यस धनंजय, बोलो। मैम आज का टॉपिक मुझे भी आएंगे ना, मतलब क्वेश्चन सॉरी, आज जो टॉपिक आप कवर करोगे उसमें से भी आ सकते हैं ना क्वेश्चन। मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स मैं जो बोल भी रहा आप। था जो आज आप टॉपिक कराओगे जो रहता है थोड़ा बहुत, उससे भी आ सकते हैं ना क्वेश्चन। हाँ जी, और उससे आपकी ना बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पावर्स इतनी ज्यादा, जल्दी से आप पुट करोगे और आंसर आपको मिल जाएंगे, और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। दूसरा, अच्छा, आदित्य सिंह, ज्योमेट्री और रोटेशन को छोड़ के बाकी सबकी प्रैक्टिस करिए। कोई बात नहीं आदित्य, उसी पे ही ज्यादा प्रैक्टिस करो। इट्स ओके अगर ज्योमेट्री और रोटेशन अभी छूट गया है, उसको उठाना भी मत, उसके चक्कर में मत पड़ना। बाकी के टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि कल के टेस्ट में वहां से ना छूटे क्वेश्चंस। क्लियर?
तो अपनी स्ट्रेटेजी यही रखा करो हमेशा। क्लियर है? क्योंकि मैं भी यही रखती थी कि जितना करके आओ उसमें नहीं कटने चाहिए मार्क्स। चलो, तो यस, एज यू ऑल नो कि भाई ये क्वेश्चन इससे फॉर श्योर आता ही आता है 4 मार्क्स का, और इतनी परसेंटेज ऑफ वेटेज ये रखता है इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई डी मोवरेज थ्योरम ने बोला क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला कि अगर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? बता दो भाई। जी मैम दिख रही है। यस मैम। ठीक है, अगर n कोई भी इंटीजर है और हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है दैट इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पावर n, तो क्या होगा, ये जो पावर है इंटीजर वाली, ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई किसके साथ, एंगल के साथ। क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कौन बताएगा? बताओ, बता दो सीधा, कोई बात नहीं, डोंट मैम कीजिए। यूलर्स फॉर्म से। यस, ये क्या करेगा इसको। अच्छा ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यस यस मैम। मैम। इसकी पावर n क्या होगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज नथिंग बट cos of n theta plus iota sin of n theta. Is that clear? यस मैम। ओके, ये था फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, दो मतलब ये अलग एंगल है, अब थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 ये सारे अब अलग अलग एंगल है, तो क्या करेगा, ये सभी एंगल्स को जो रियल पार्ट के साथ है उनको ऐड करके लिख देगा। कैसे बताओ भाई, कौन बताएगा? इनको ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर ये इमेजिनरी के साथ लिख दिए। क्यों लिख दिए बताओ? मैम इसमें भी यही लगेगा, यूलर्स फॉर्म से हो जाएगा ये भी। ई की पावर आयोटा थीटा 1 थी, ऐसे मल्टीप्लाई पावर प्लस होंगी। सबको क्लियर है ये क्या बोल रहे हैं आदित्य भाई? बताओ, सब सहमत हो? कट गई थी आवाज, दोबारा बोलियो, दोबारा बोल दे। मैं बताती हूँ, देखो भाई, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 की यूलर्स फॉर्म क्या होगी, कौन बताएगा? बोलो। मैम ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। आयोटा थीटा 1। Yes. Now what is the Euler form of this second वाली? Cos theta 2 plus iota sin theta 2. थीटा 2 आ जाएगा। यस Up to so मैम। on. इसको ऐसे लिख सकते हैं, yes or no? यस मैम। यस मैम। तो फिर क्या होगा, एंगल्स ये ऐड हो जाते हैं ना। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Ultimate is what? Cos theta 1, theta 2, up to so on plus theta n plus iota sin of theta 1 plus theta 2 plus up to so on theta n. Is that clear? यस मैम। यस मैम। Clear to everybody? ये दो रिजल्ट क्लियर है सबको? ओके, यस मैम। यस मैम। बस संचिका ने थम्स अप किया, बाकी लोग यस मैम। ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अभी तक तो हम इंटीजर पे बात कर रहे थे। जब पावर हमारी ऐसे हो p बाई क्यू की फॉर्म में, और ये p और q हमारे इंटीजर से हैं, तो ये कैसे ओपन अप होगी, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अगर z हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा है, इसकी पावर है p बाई क्यू, यही दे रखा है ना, यस और नो? बोलो बोलो। यस मैम। हमने दोनों साइड q पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना, दिस इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p। और अभी तो ये पढ़ा केस नंबर 1, p एक इंटीजर है हमारे पास, यहाँ भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, यस और नो, बाय लास्ट वाला रिजल्ट। ये क्लियर सबको? जेड की पावर की। क्लियर है ये सबको?
यस मैम। करना। चलो ये बताओ, Yes, ma'am. अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए है समथिंग, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैम 2। मैम 2। मैम 2। 2। अगर x की पावर n इज इक्वल टू a है तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने? N. एंड n। अगर x की पावर p है और इज इक्वल टू समथिंग कोई नंबर है लाइक b, तो कितने सॉल्यूशंस? या q है x की पावर, कितने सॉल्यूशंस? नंबर ऑफ क्यू Q. q। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए? q सॉल्यूशंस, यस और नो? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही अपना जनरल केस क्या लेते थे? दिस इज z की पावर q, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में थी। अगर हम इसमें 2k पाई स्टैंडर्ड से ऐड कर देंगे तो इसमें cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है बताओ? cos 2 पाई प्लस थीटा कितना? कौन बताएगा? cos 2 पाई प्लस थीटा कितना हो गया? cos थीटा। यस, कुछ मैम चेंज cos आएगा? नो मैम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वही, दिस इज cos 2k पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा साइन, दिस इज साइन 2k पाई प्लस p थीटा होल पावर 1/q। अब हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आया है, दिस इज लाइक दिस। अभी तुम बोलोगे कि भाई क्यू सीधा ही p/q क्यों नहीं कर दिया? एक ही सॉल्यूशन आ जाता, खत्म हो जाती बात, है ना? बताओ। यस मैम। मैम क्या है ना? चीज? अब तुम बोलोगे कि भाई ये क्यों किया? सीधा ही वो पावर थी p/q वाली, वो सीधा ही ले आते हैं यहाँ पे, खत्म हो जाती ना बात, है ना? लेकिन एक बात बताओ, जब हम ये लिखते थे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा विल बी व्हाट? π/2। यस मैम। जनरल Yes, ma'am. सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते Yes, थे? ma'am. 2n + 1 π/2, यस और नो? वेयर n बिलोंग्स टू Yes, ma'am. टीजर। क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि वैल्यूज क्या होती थी हमारी? रिपीट। क्वाड इसमें cos थीटा हमारा रिपीट होती है ना कर्व्स, यस और नो? Yes, ma'am. लाइकवाइज इनकी यहाँ पे क्या है? cos थीटा, यहाँ sin थीटा, इट विल बी चेंज ना क्वाड्रेंट वाइज, फिर से वैल्यूज हमारी रिपीट करने लगेंगी। क्लियर है? हमें तो सारी लेके चलनी पड़ेगी ना। लाइक वही सेम जैसे मैंने कल बताया था कि कई बार क्या होता है, कल या परसों में शायद मैंने बताया था, जब वो पावर को मल्टीप्लाई करते थे +2k पाई लगाते थे, जस्ट टू कि कई बार ऑप्शंस में आपको स्टैंडर्ड वो नहीं दिया होगा, 2k पाई ऐड करके वैल्यू दे रखी होगी। क्यों? क्योंकि रिपीट करती है वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सो दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर। और यहाँ पे क्या किया मैम हुआ इस है? सेकंड वाला केस एक बार और समझा दो। कौन सा वाला केस बताओ? ये वाला मैम देखो, ये पूरा सेकंड यहाँ पे केस। p/q, ओके समझा रही हूँ। देखो भाई, यहाँ z था हमारे पास इज इक्वल टू दिस, है ना? ये दे रखा था ना, दोनों साइड Yes, पावर ma'am. q से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आई z की पावर q, ये p/q इंटू q, कट जाएगी ना पावर, यस और नो? p Yes, बचेगी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर कोई इंटीजर होता है तो वो क्या होता है? एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो p हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, Yes, cos ma'am. p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा। यस क्लियर है? अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास x की q इज इक्वल टू b ऐसे इक्वेशन होती है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? q सॉल्यूशंस ना, है ना? यस। तो हमने क्या किया? 2k पाई ऐड किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्वाड्रेंट में मूव करेंगे वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी ना, यस और नो? cos की और sin की, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड दिस 2k पाई। और अब यहाँ देखो k की वैल्यू कहाँ से आ रही है? 0 1 2 अप टू q-1, कितने आ गई? टोटल कितनी वैल्यूज है? q वैल्यूज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी?
चलो क्लियर है। तो अभी जल्दी से मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बता दो जी। ये इक्वेशन दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, इसके रूट्स बता दो मुझे, अल्फा और बीटा की वैल्यू। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। श्योर हो पीर बख्श की यही रूट्स आएंगे? जिसको इक्वेशन नहीं दिख रही या छोटी लग रही हो तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 इज इक्वल टू 0। यस गौरव के सही हैं रूट्स। पीर बख्श थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप। यस हर्षिता। +1 and -1. 1 and -1 Yes, ma'am. गलत। मैम बस ये जैसे ये पावर में दे रखा ना, तो बस ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी। वो अब नहीं आएगी, इसीलिए ये बहुत इजी पड़ता है। यस हर्षिता यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम उसी के लिए था। अच्छा अच्छा ओके। चलो सेम क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो पीर बख्श? नहीं मैम, वो रूट में गलती कर दी। चलो देखो x इज इक्वल टू, मैं सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रही हूँ है ना, -b स्क्वायर -4ac दैट इज 2 का स्क्वायर 4 -8। यस और नो? यस मैम। Yes, sir. दिस इज -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 बचेगा अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर आके 2 आयोटा बाय 2। क्लियर? यस मैम। नथिंग बट Yes, ma'am. दिस। तो हमारे रूट्स क्या आ गए? -1 प्लस माइनस आयोटा, है ना? बोलो बोलो सब लोग। यस मैम। ओके तो हमने ले लिया, मान लो लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। उल्टा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें कुछ ये ग्रेटर देन और लेस देन का केस नहीं दे रखा। ठीक है, तो तुम अल्फा बीटा रिवर्स भी कर सकते हो, डजंट मैटर। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके मैम। ओके Yes, ma'am. चलो मुझे ये बता दो कि अब -1 प्लस आयोटा है और इसको हम कैसे लिखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सबसे पहले तो ये बताओ। मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। मैम यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है जी, तो यहाँ लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आएगी? मैम पाई प्लस नहीं, पाई माइनस थीटा। ये होती है ना, पाई माइनस अल्फा आएगी। हाँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x सीधा लिख दिया मैंने। क्लियर ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 मोड आ गया, पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास, कोस ऑफ e की पावर आयोटा थीटा कर दो, या कोस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। ये सबको क्लियर? मैम ये -1 नहीं आएगा, क्या -1 नहीं आएगा? tan इनवर्स ऑफ -1 आना चाहिए। मोड है ना ब्रो, मोड है ना मोड है भाई। मोड। अच्छा मोड, हाँ ठीक। चलो बीटा क्या आ गया हमारे पास फिर? बीटा की वैल्यू क्या आ गई बता दो जल्दी से। अब ये बताओ -1 माइनस आयोटा कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना, फोर्थ मैम क्वाड्रेंट। मैम थर्ड में करेगा ना। अच्छा अच्छा दोनों ही नेगेटिव हो मैम गए, थर्ड यस। में करेगा। हाँ भाई चलो जाग रहे हो सब। यहाँ पे आ गया है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये अगर 3 पाई बाय 4 था तो ये -3 पाई बाय 4 आ गया, यस और नो? उल्टा। क्लियर? तो अल्टीमेट आंसर विल बी क्या, कोस ऑफ 3 पाई बाय 4
माइनस का प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 माइनस का. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? मैम कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? कोस पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ भी लिख रही हूँ. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. देखो श्याम गुप्ता का आंसर भी आ गया. चलो तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अल्टीमेट? कोस ऑफ 3π/4 माइनस आयोटा साइन ऑफ 3π/4. इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? यस मैम. हमारे पास अल्फा भी है, बीटा भी है. अल्फा की पावर 15 करोगे, बीटा प्लस बीटा की पावर 15 करोगे, क्या आएगा? कोस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 की पावर 15 और बीटा मैम power थीटा एंगल को मैम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि पावर है तो. कर दो फिर. अभी तो किया हमने. बता दो क्या आएगा. मुझे तो आंसर बता दो. क्या लिखूं? 15 इंटू 3 कितना? बोलो बोलो 45. जल्दी. 45. ठीक है जी. 45π/3. ये सबको क्लियर है ना? 45π/4 नॉट 3. जस्ट I have 4. हाँ हाँ एक सेकेंड. ये सबको क्लियर है ना भाई? बता दो. मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब तो. Yes, ma'am. Yes. This is cos 45π/4 minus iota sin 45π/4. Is that clear? यस मैम. So alpha की पावर प्लस अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15. ये तो कैंसिल आउट मैम सीधा सीधा. मैम इधर तो दोनों कट जाएंगे. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट. हम इसका मॉडुलस लेना तो भूल ही गए. मैम इसको जब हाँ मैम आपने मॉड्यूलस नहीं लिया उसका. हाँ जब हम ये पोलर फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे आर भी तो लेते थे. अभी आएगा कुछ √2 आएगा जो. हाँ. आर क्या आएगा मॉडुलस दोनों का? बताना जरा. आर क्या लेते थे हम? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ना. Yes ma'am. दिस विल बी मैम इक्वल √2 आ जाएगा दोनों में. हाँ √2. इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? ये रह गया था हमारा. Yes ma'am. ओके तो एक सेकेंड. ठीक है जी. यहाँ पे √2 की पावर 15, यहाँ पे भी √2 की पावर 15. तो कुछ चेंज नहीं हुआ. बस वो तो कैंसिल आउट होना ही था. ये हमारा मल्टीप्लाई में आना था. दैट इज √2 की पावर 15. ये तो रह गया था हमारा बेचारा. ये क्लियर सबको? यस और नो? यस मैम. √2 की Yes, ma'am. पावर 15 कितनी होती है? क्या होगा आंसर? 128 होती है. 14 होती है ना वो तो. 128 तो 14 तो एक √2 बच जाएगा. मैम Yes. 128 √2. अब एक बात बताओ. इसको कोस को हम 45π/4 है, इसको 11π प्लस π/4 लिख सकते हैं. यस और नो? यस मैम. तो मतलब हमें 11 रिवोल्यूशन करने हैं ना इसके रोटेशंस पूरी. 0 से 2 ये 2π इंटू 5 5 चक्कर तो ये लग गए 10π के. फिर ये 11π. यहाँ पे कहीं लाई करेगा π/4. यस और नो? ये सबको yes. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. तो ma'am. यहाँ पे कोस हमारा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट मैम में? नेगेटिव होता है. नेगेटिव. नेगेटिव. मैम नेगेटिव. तो 128 √2 128 भाई, जिसको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती. तो -1/√2 होता है ना कोस π/4. क्लियर? Yes. दिस विल कैंसिल आउट. अल्टीमेट आंसर विल बी व्हाट? -256. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. सबसे पहले हमने रूट्स निकाले, उसकी पोलर फॉर्म निकाली, पावर जो थी उसको मल्टीप्लाई में ले आए. डी मोवरेज थ्योरम ने बोला था भाई कि हमें पावर में दे रखा हो, हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर हमने क्या किया, उसको सिंपल फॉर्म में रखा. भाई हमें 45π/4 की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी. कोस ऑफ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? नेगेटिव.
तो कहाँ कहाँ की नॉलेज लग रही है ये पूरी? ट्रिगो क्वाड्रेंट में वो घूमना है ना, पोलर फॉर्म, उसके बाद डी मोवरेज थ्योरम. इज दैट क्लियर? मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखाओगे? Just a minute, Gaurav. So correct option will be option A, minus 256. Yes, ma'am. Chalo. Coming towards cube roots of unity, that is z is equal to 1 raised to the power 1 by 3. 1 की कोई भी पावर करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1. 1. 1. तो 1 is one of the solution of this equation. लेकिन ये इक्वेशन तो ये हो गई ना, दोनों साइड क्यूब करा तो. Yes or no? बोलो. Yes, ma'am. तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? टोटल सॉल्यूशंस बताना. 3. कौन सा आएगा? 3. मैम 3. 3 में से हमें कौन सा पता है? एक. मैम 1 एक पता है 1. एक पता है 1. एक तो पता हमें, है ना, बाकी के 2 हम निकाल लेंगे. चलो भाई, कैसे ओमेगा ओमेगा निकालेंगे? स्क्वायर. जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, ma'am. 1 इज द रूट. जब z माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये सबको पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, पता है. चलो, तो अब ये बताओ, यहाँ से z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स बताना. बोलो भाई, क्या लिखूं? z इज इक्वल टू व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मैम -1 प्लस माइनस मैम -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 -3 है. √3 आयोटा बाय 2. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. तो एक को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा का कॉन्जुगेट से. दैट is that clear to everybody? Now this equation will have कितने रूट्स? 3 रूट्स. क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यूब रूट्स ऑफ Yes, sir. यूनिटी. यूनिटी मैथ्स में किसको बोलते हैं? 1 को. 1 को. क्या आ गए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इज दैट क्लियर? मैम ओमेगा स्क्वायर. अच्छा ठीक है. यस. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. नाउ इफ यू कैन सी कि अगर हम तीनों रूट्स को ऐड कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा आंसर? इफ आई एम पुटिंग 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ. मैम 0. Yes, Veerbaksh, right. The answer will be 0. कैसे भाई? देख लो ना, 1 माइनस हाफ 0. √3 बाय 2 आयोटा माइनस √3 बाय 2 आयोटा 0. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. तो यस, तो हम जब सम करेंगे या हम ये बोल दे फिर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0. क्लियर है? ओमेगा की पावर 3 करने पे क्या आंसर आएगा भाई? बताओ. मैम 1. यस. क्यों? क्योंकि ओमेगा किस इक्वेशन का रूट है? इसका है ना. यस और नो? तो इसको सेटिस्फाई तो पक्का करेगा, अदरवाइज आप इसको क्यूब करके भी चेक कर सकते हो. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
This is hashtag was first result. This is hashtag second result. Clear to everybody? Yes, ma'am. थर्ड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. चलो ये बताओ, ओमेगा बाय 1 करेंगे जब और ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? ओमेगा ही आएगा ना, रेशियो सेम है. तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. डू यू नो अबाउट जीपी सीरीज जिसमें रेशियो हमारा क्या होता है? सेम. यस मैम. सेम रहता है. क्लियर? तो यहां से आपके ये नोट करने वाली बात है. पहले ये देखो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं? 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर. इज दैट क्लियर? मैम हमेशा यही होते हैं या फिर चेंज भी होते हैं? क्या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? यस मैम. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो यही रहेंगे, लेकिन अगर आप इक्वेशन जैसे z की पावर 4 कर दोगे या फिर 5 तब चेंज हो जाएंगे. मैम क्यूब रूट में ही रखें तो मैम यही रहेंगे. हाँ जी, इसकी नोटेशंस चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यूज यही रहेंगी. मतलब मैम अगर इक्वेशन थोड़ी चेंज हो लेकिन क्यूब रूट में हो तब भी? मैंने बोला नोटेशंस, नोट इक्वेशन. इक्वेशन चेंज होगी फिर तो रूट्स ही बदल गए ना. फर्स्ट वाला रिजल्ट क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वाला रिजल्ट. इफ ओमेगा इज वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन तीनों का सम क्या होगा? 0. क्लियर? यस मैम. ठीक है. इन जनरल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r इज 0, वेयर r इंटीजर तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. क्यों? अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो क्या होगा? मान लो r को 3 ही ले लेते हैं. ठीक है. दिस विल बी 1 प्लस ओमेगा क्यूब 6. ओमेगा क्यूब कितना? 1 है ना? यस और नो? बताओ. मैम. और ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, दैट इज 1. मैम 1 ही होगा वो. तो फिर 0 आएगा. नो मैम 3 है. 1 इंटू, अच्छा एक सेकंड रुको, ये आएगा ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. इज दैट 0? नॉट 0. क्लियर है? यस मैम. ओके. थर्ड कि भाई इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अच्छा 1 को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, cos 0 इज 1 प्लस आयोटा साइन 0 इज 0. यस और नो? बोलो. यस मैम. और ओमेगा क्या हो जाएगा? cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3. कैसे हुआ? निकाल लेना आर्ग्यूमेंट इसका. क्या आएगा? -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 बाय 2 आयोटा. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. यस और नो? बोलो. Yes, ma'am. दिस इज पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ व्हाट? √3 बाय 2 अपॉन -1 बाय 2 का मोड. इज दैट क्लियर? दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3. सो अल्टीमेट आंसर विल बी दिस. क्लियर है? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. हाँ जी, मैम एक बार बताना क्या हुआ? क्या हो गया? -1 प्लस √3 बाय 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब हमारा x पॉजिटिव, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है? कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई माइनस अल्फा. यस और नो? यस मैम. बस वही लगा दिया. ठीक है. चलो. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2. दोनों ही नेगेटिव. कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में. यस और नो? यस मैम. What will be the answer? Pi plus pi by 3 ना? 4 pi by 3. Is that clear? Yes, ma'am. So omega square cos 4 pi by 3 plus iota sine 4 pi by 3. Is that clear to everybody? Yes, Peerbaksh. मैम ये हमेशा होगा जो ये हमने निकाला है पोलर फॉर्म? Polar form. Yes, polar form will be cos 2 pi by 3 plus iota sine 2 pi by 3 float -1 plus iota √3 by 2. कौन सा शाम? अच्छा पहले वाला मैम ये हर एक
बोलो बोलो। ये हर इक्वेशंस के लिए होगा हर जो क्यूब रूट्स आएंगे। क्यूब मैम एक रूट्स बार वो लास्ट यूनिक स्लाइड दिखाना। इक्वेशन होगा ना, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के लिए। ये सब दूल्हा बोलो। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। जस्ट अ मिनट। क्लियर? ओके मैम। चलो, अब ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ये तीनों जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, जब इनको आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो ये वर्टिसेस देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। कैसे भाई? देखो यहाँ पे प्लॉट किया, एक तो था हमारे पास जेड इज इक्वल टू 1, कहीं यहाँ पे यस और नो यहाँ होगा ना? यस मैम। हाँ जेड इज इक्वल टू -1 प्लस √3 बाय 2 आयोटा। -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, यस और नो? यस मैम और z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 बाय 2 आयोटा, दैट विल बी लाई हियर, यस और नो? यस मैम यस मैम। अल्टीमेट ये बनेंगे। क्लियर है ट्रायंगल? ये क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम इसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है? 2π/3 अभी किया, आर्ग्यूमेंट निकाला था ना इसका ओमेगा का। दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अभी निकाला था ना 2π/3 एंगल। बताओ, बोलो बोलो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला पार्ट, ये क्या था? पाई प्लस 2/3 तो आया था ये वाला भी। हाँ मैम, सारे 120 हो। और ये भी 2π/3 बचा, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल 2π। यस और नो? 2π माइनस 2 इंटू 2π/3 करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 6π माइनस 4π/3, दैट इज 2π/3। तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल भी यही हुआ। क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। एंगल अगर तीनों सेम होते हैं तो वो किसके वर्टिसेस बनाते हैं फिर? इक्विलेटरल के ना। यस मैम। क्लियर है? तो फिर क्या आएगा अल्टीमेट? ये किसके वर्टिसेस हो जाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है, 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्यूब रूट से रिलेटेड कितनी बातें याद रखनी है? 4। फर्स्ट कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसके रूट्स होते हैं। सेकंड, तीनों का सम 0 होता है। थर्ड, उसकी पोलर फॉर्म होती है लाइक दिस। ठीक है, एक तो होगी e रेज टू द पावर आयोटा 0, दैट इज 1। एक होगी e रेज टू द पावर आयोटा 2π/3, दैट इज ओमेगा। और तीसरी कौन सी होगी? e रेज टू द पावर आयोटा 4π/3। क्लियर टू एवरीबॉडी? यूलर्स फॉर्म। यस मैम। यस मैम फोर्थ, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। क्लियर है? चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन पार्ट। जल्दी से मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बता दो। x² प्लस x प्लस 1 के रूट्स। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। -1 यस, क्योंकि अभी हमने देखी ना इक्वेशन क्या बनी थी? z² प्लस z प्लस 1, ये वही वाली थी ना, सेम। यस मैम। बता दो भाई, x² प्लस x प्लस 1 के रूट्स क्या बनेंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम हमें कैलकुलेट क्या करना है? z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा। अच्छा, इसने बोला z0 रूट है। अगर मान लो z0 इज इक्वल टू ओमेगा है रूट, तो ओमेगा की पावर 81 माइनस 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93 क्या हो जाएगी वैल्यू? ओमेगा की पावर 81 कितना? 3 का मल्टीपल है ना। क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो। 81 3 का मल्टीपल होता है। हाँ यस मैम। तो और ओमेगा का क्यूब क्या होता है? 1, अभी बताया था।
सेकंड 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93 कितना? मैम 3 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, 3 प्लस में 3 आयोटा। यस राइट। किसने बोला भाई, पीरबक्श या आदित्य? किसकी आवाज थी? आई एम कंफ्यूज्ड। चलो जिसने भी बोला भाई सही बोला। देखो दिस इज, अच्छा 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बाहर क्या बचेगा? 31। क्लियर है? मैम ये पूरा 1 बन जाएगा ना 93 वाला। हाँ, दिस विल ऑल्सो बी 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये हमारे पास आ गया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या निकालना था? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी व्हाट? मैम tan इनवर्स ऑफ y mod y1 1 मैम 45। क्लियर टू एवरीबॉडी? खत्म क्वेश्चन। मैम एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। यस धनंजय। देखो भाई इसके रूट्स आए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन के, ठीक है। हमने Yes, क्या ma'am. किया? हमने अभी देखा कि ओमेगा की पावर 3 करने पे या 3 का मल्टीपल है तो क्या देगा? 1, है ना। तो Yes, ma'am. जेड क्या दे रखा था? 3 प्लस 6 आयोटा जेड नोट। जेड नोट एक रूट है, हमने मान लिया ओमेगा है भाई रूट। हम ओमेगा स्क्वायर पे क्यों जाए जब ओमेगा से काम चल रहा है? तो है तो दोनों ही रूट्स ना, तो सेटिस्फाई तो दोनों ही करेंगे इक्वेशन को। यस और नो? मैंने जेड नोट की Yes, जगह ma'am. पुट कर दिया ओमेगा को। ओमेगा की पावर 81 थी, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर आया 1। लाइकवाइज फॉर 93 ऑल्सो, 93 भी 3 का ही मल्टीपल है ना। इट विल ऑल्सो Yes, बिकम 1, so the ultimate answer या ultimate complex number will be 3 plus 3 iota. Is that clear? Yes, ma'am. बस फिर अब तो आर्ग्यूमेंट निकालना था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसमें क्या सीधा सीधा होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y by x। क्लियर है? मैम उस इक्वेशन का क्या काम था? उस इक्वेशन का रूट्स निकालने का काम था ना। अगर इक्वेशन होती हमें पता कैसे चलता कि रूट्स क्या है? ओके मैम। तो देख लो भाई 2019 में कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। डराने वाला कितना सा लग रहा है, इस इक्वेशन को देख के ही बंदा डर जाए, है ना, जिसको रिजल्ट नहीं पता। यस मैम। नहीं पता होता तो हम जेड नोट की वैल्यू निकालते, फिर उसकी 81 पावर तक जा रहे होते, इतने में 3 घंटे पूरे हो जाते। एग्जामिनर कहता हो गया भाई, चलो सबमिट योर एग्जाम, खत्म। चलो चलो अब ये वाला करो फिर। कोशिश करना भाई यूलर्स फॉर्म में ले आओ या फिर अपने ओमेगा में ले आओ। सिंपल सिंपल कर दो इसको, डोंट गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड वन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो कर ही लेना कल के टेस्ट में भाई, क्योंकि इजी सा है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है। कैसा दिखता है? आज मेरे को ऑफ लेना था, तुम्हारे चक्कर में मैं ले नहीं पाई, देख लो। जस्ट ये वाला टॉपिक रह मैम गया कोई था। नहीं, जल्दी छुट्टी कर देना आप। मैम कोई नहीं, जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं भाई पूरा आज क्यों जल्दी छुट्टी मांग रहा है? आज तो अभी मैम मत रिवीजन भी करना। रह रही है। हाँ बस अब वो nth रूट रह गया खत्म, फिर उसके बाद हम आते हैं रिवीजन पे। मैं जब 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी, वो तो कोई नहीं, कंप्लीट तो करा के जाऊंगी। हाँ ये देखो अंशिका का रोने वाला स्टिकर आ गया। तैयारी नहीं करनी, कल का टेस्ट नहीं देना तुमने? मैम टेस्ट भूल गए थे। टेस्ट भूल गए? मैं तुम्हें बार बार यही कह रही हूँ, जितना प्रिपेयर करो अटेम्प्ट रेट चाहे कम हो, एक्यूरेसी रेट सही होनी चाहिए तुम्हारी। मैम 2 क्वेश्चन चलेंगे, फिर आप फिर भी आप बोलोगे। 2 क्वेश्चंस? मैम 2 क्वेश्चन आते होंगे बस फिर एक्यूरेसी रेट वही उसी को ही बोलते हैं, 2 क्वेश्चन भी अच्छे से करके आना। ठीक है मैम।
मैम ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन ए तो शायद नहीं। चलो भाई, कैसे किया बता दो। जिनका मैम -1 विल बी द करेक्ट आंसर। यस बताओ। कौन बताएगा? मयंक आप बताओ, या हिमांशु, हर्षिता, बताओ बताओ कौन बताएगा भाई। चलो पीर बख्श आप ही बता दो। आवाज आ रही है क्या मेरी, या माइक खराब हो गए सबके? मैम पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैम पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व कर लो। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा, क्या आएंगे, क्या बना पोलर फॉर्म में? cos π/6 प्लस i sin π/6। ठीक है, फिर मैम फिर पुट करना है सब में वैल्यूज। अच्छा जी, you are saying this z is equal to √3/2 plus iota by 2। तो हम क्या करेंगे, z is equal to cos π/6 plus iota sin π/6, है ना? ये सबको क्लियर है? बोलो भाई सब लोग। यस और नो? सो तो यस नहीं गए मैम। सब यस लोग। मैम। z की पावर 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5π/6। ये यस मैम। यस मैम। ठीक है, दिस इज, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट। यस मैम, ऐसे ही लिखा था। cos will be negative and sin will be positive in second quadrant, right? z की पावर 8 करेंगे तो this will equal to what? 8π/6। yes or no? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? मैम इसे 4π/2 लिख लो। अच्छा, फिर 4π/3, सॉरी। 4π/3। this will be cos of pi plus π/3 plus iota sin of pi plus π/3। yes or no? यस मैम। यस ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, है ना? नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, सीधा सीधा हो जाएगा। बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, दिस इज द मेथड नंबर 2। नाउ पुट इन दैट, यू विल गेट द आंसर। किसमें? सीधा इसमें पुट करना है। जेड की जगह ये वैल्यू, जेड रेस टू दी पावर 5 की जगह ये वैल्यू, एंड जेड रेस टू दी पावर 8 की जगह ये वाली वैल्यू, है ना? एक और स्टेप जो आप कर सकते हो, मेथड 2। पावर 9 भी दो। हाँ एक सेकेंड। मेथड 2 इज व्हाट? √3/2 प्लस आयोटा बाय 2, है ना? अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूं, क्या आएगा? मैम 3 - 1 क्या आएगा कुछ? ओमेगा बाय आयोटा ना, ये ओमेगा बन गया -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। क्लियर? ओमेगा यही तो होता था, सीधा सीधा।
हमारे पास अब वैल्यू क्या थी, 1 प्लस आयोटा जेड प्लस जेड की पावर 5 प्लस आयोटा जेड रेज टू द पावर 8 9. नाउ पुट इन दिस, ये ओमेगा बाय आयोटा, यही आया ना, यस और नो? सीधा जेड की जगह बस Yes, ma'am. वैल्यू पुट करिए. So the ultimate answer will be, this is 1 plus omega की पावर 5 अपॉन, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब, 3 और 2 5 हो जाएगी ना पावर, मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड होती Yes, है, ma'am. यस और नो? और आयोटा रेज टू दी पावर 5 कितना, आयोटा, Iota. Iota. यस. दिस इज ओमेगा 3, फिर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 कर दे सीधा, और 2, यस और नो? 8 पावर थी और आयोटा 7 बचा. सो अल्टीमेट आंसर विल बी 1 प्लस ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा, और आयोटा की 7 पावर क्या होती है, माइनस आयोटा, Iota. Minus iota. ये कैंसिल आउट, ये आया, Yes, ma'am. Ma'am, omega cube कहाँ गया? कौन सी जगह? ओमेगा का क्यूब इज 1, हाँ ठीक है. ओमेगा की वैल्यू ये थी हमारे पास. मैम इसको हम माइनस ओमेगा का स्क्वायर नहीं लिख सकते? किसको, 1 प्लस ओमेगा को. 1 प्लस ओमेगा को, हाँ सही कह रहे हो, ये भी पुट करने की जरूरत नहीं है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना. सही बोला, दिस इज लाइक दिस, यस वही आ जाएगा सेम. तो ये हो गई भाई 9 दूनी Yes, ma'am. 20. मैम कैसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से, यहाँ से? मैम, ये ओमेगा स्क्वायर मतलब कैसे? अरे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 ना, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? अच्छा ठीक है. क्लियर. और ओमेगा स्क्वायर था कितना, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, अल्टीमेट 1/2 √3/2 आयोटा की पावर 9, विच इज e रेज टू द पावर आयोटा, कितना होता है भाई ये, π/6 या π/3? 3 होगा. ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है यहाँ तक? मैम राइट वाला समझ नहीं आया. देखो भाई, ये वाला यहाँ तक क्लियर है? यस बोलो. मैम. इसमें हमने क्या किया, ओमेगा की पावर 5 थी, है ना, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब में ब्रेक कर दिया. सेम यहाँ पे हम क्यों, वहां तक आ गए समझ में. तो फिर कहाँ से नहीं हम- आया बताओ? मैम जहाँ पे आपने 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 को माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 करा है. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो हमने 1 प्लस यस ओमेगा मैम. को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ले आए ना. क्लियर. ओके मैम. बस फिर इसकी वैल्यू पुट करिए, दिस इज e रेज टू द पावर आयोटा 3 पाई. अब ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, कितना, -1. मैम आदित्य ने एक और सॉल्यूशन बताया है. यस बोलो. मैम या फिर आदित्य ने ये वाला मैं- भी ठीक था कि इसमें करो फिर वही मल्टीप्लाई करो. यस यस बोलो. मैम जो हम आपने ये आगे वाला करा ज्यादा ना वो, इजी है. ओके एक मिनट, मैम आगे वाली स्लाइड. एक मिनट. हाँ हाँ ऐसे भी हो सकता है, सीधा 18 आ गई तो भी हो सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, जस्ट टू अंडरस्टैंड. जो भी तीनों से कुछ भी कर सकते, उसमें भी पुट कर सकते हो सीधा, जो पीर बख्श ने पहले बताया था, दैट इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, जो माइंड में क्लिक कर जाए उस टाइम. ओके मैम. डिफरेंट पाथ्स बट सेम सॉल्यूशन. ठीक है, सेम आंसर, सॉरी.
मैम इनके सॉल्यूशन लंबे क्यों होते हैं? इनके सॉल्यूशंस लंबे नहीं होते, क्योंकि जब आपको समझाना होता है ना, तो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप लिखती हूँ, आपने नोट भी करा होगा। जब आप अपने कॉपी पेन में लेके करोगे ना, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है कि हम डायरेक्ट पुट करते जाते हैं और हो जाता है। क्लियर है? जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल वी नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। फॉर एग्जाम्पल जैसे वही कि 1 + ओमेगा की पावर 9 अगर मैं कर रही होती अपने लिए, तो फिर मैं सीधा ही लिख देती कि सीधा -1 आएगा, खत्म। जस्ट टू कि आपको थोड़ा इजी लगे, इसीलिए। फिर वो लेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि मैथ्स में वही है, कैलकुलेशन तो पूरी होगी ना। यस मैम। तो मैम अभी एक टॉपिक रह रहा है या फिर हो गया? nth रूट्स रह गया, फिर हो ठीक। गया। ये मैम बस सारा टाइम तो इसमें चलेगा। रूट्स पे हमें ज्यादा टाइम लग रहा था, nth रूट पे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये तो तुम्हें आ ही गया ना, है ना। मैम फिर तो हमारी बस क्लास ही हुई है आज। क्या टाइम हो गया? 8 बज गई। चलो भाई जल्दी से, बातें बाद में। चलो देखो, nth रूट का मतलब अभी क्यूब रूट किया था ना, है ना। ऐसे ही ये होता है, ऐसे ही z की पावर 5 = 1 अप टू सो ऑन, हमने इसको जनरलाइज ले लिया दिस। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है भाई, यहां देखो, इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, जैसे यहाँ पे क्या थे हमारे इस केस में 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। यस और नो, बताओ, है ना। यस मैम। ऐसे ही जब z⁻n = 1 होता है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू सो ऑन अल्फा की पावर जीपी में n जाएंगे। -1। हाँ जी, जीपी अल्फा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जीपी जीपी में आ में, जाएंगे। यस। तो इसके रूट होंगे इस टाइप के। अब होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, जैसे हमने ये किया था ना इसमें, दिस इज cos 0 + iota sin 0, मतलब e⁻iota 0, फिर e⁻iota 2π/3, है ना, e⁻iota 4π/3। तो nth रूट कैसे होंगे, e⁻iota 0, e⁻iota 2π/n, जहां पे 3 था जब हम क्यूब की बात कर रहे थे, जब हम n की बात करेंगे या 4n, ऐसे लाइकवाइज दिस। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n, n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ना रूट्स। क्लियर है? तो मैम इसके इन्फिनाइट रूट्स होंगे? नहीं, मतलब zn = 1 है, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे, बता दो भाई सारे। n होंगे। मैम n सॉल्यूशन होंगे, N। और ये होंगे किस टाइप के, e⁻iota बाई 0, फिर ये अल्फा हो जाएगा e⁻iota 2π/n, दिस इज आयोटा, लाइक ये ऐसे चलते जाएंगे सीरीज हमारी अप टू दिस। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ये जीपी में होंगे, जब हम डिवाइड कर देंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन, या ऐसे अल्फा बाय 1, अल्फा की क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर। यस और नो? सबका आंसर क्या आएगा, अल्फा ही आएगा ना, कॉमन रेशियो अल्फा है। यस और नो? ये एंगल क्या बना रहा है, 2π/n। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमारा कंप्लीट सर्कल होता है तो एंगल कितना होता है, 2π, हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब इसने बोला 1 p प्लस वही सम ऑफ रूट्स 0 होगा अगर ये p जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं हो। अगर n का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो फिर 1 की पावर n का कुछ अल्फा 1 n 1 हो जाएगा ना ये। यस और नो? अल्फा की पावर n तो 1 होगा ना, क्योंकि इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो। क्लियर? यस मैम। तो अल्टीमेट आंसर विल बी n, यही लिखा हुआ है। p अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो आंसर क्या आएगा, n।
अगर नहीं है तो सम ऑफ रूट्स विल बी 0. इज दैट क्लियर? वही सेम जो मैम हमने इंटीग्रल वहां को पे दोबारा किया था, 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा यस मैम 2 आर 0. अगर आर हमारा मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का, है ना, करके आए थे ना. इसी को ही जनरलाइज्ड वे में उसने लिखा है कि n का मल्टीपल नहीं हुआ तो फिर 0. अगर n का मल्टीपल हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स एंड इट विल बी n. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम मैम इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो सिर्फ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का एक पार्ट हो गया ना. हाँ, इट विल, तब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक पर्टिकुलर केस हो गया व्हेन n इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो मैम तब इसे हम वो हमने पूरे अलग से क्यों ले रखा है, इस क्या, केस को अलग से हमने क्यों ले रखा है, ये क्यूब वाले को? क्योंकि मोस्टली आपके पेपर में या फिर एग्जाम में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ज्यादातर आता है, इसलिए उसको थोड़ा अलग टॉपिक रखा. बट एक ये होता है ना कि पहले हम छोटी चीज समझते हैं, फिर हम बड़े पे बड़ी वाली जनरलाइजेशन पे आ जाते हैं, है ना. पहले हर कोई छोटे से ही स्टार्ट करता है ना, तब जनरलाइज करता है उस रिजल्ट को. ये तो है नहीं पहले ही वो यूनिवर्सल प्रूव करके बैठ गया, फिर वो छोटी छोटी वैल्यूज पे चेक कर रहा है. क्लियर? ओके समझ आ मैम. गई? मैम एक बार, मैम वो बोलो. वाली बात आपकी रिपीट करना कि 3 नहीं होता, वो वाली जो भी थी. मैंने बोला था कि जब 1 प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर 2 आर, अगर आर हमारा 3 का मल्टीपल था तो फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर आएगा ना उस टाइम पे, है ना. लाइक वाइज यहाँ पे n से रिप्लेस यस कर मैम दिया ठीक. उसको. n का अगर मल्टीपल हो गया तो अल्फा की पावर n तो 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि वो nth रूट है उसका. उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये किसकी इतनी ऐसे लो सी आवाज आई है कि यस. मैम आपने यूनी मॉडुलस करा दिया? यूनिमॉडुलस इज नथिंग बस मोड ऑफ एट z इज इक्वल टू 1. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 1 होता है दैट इज यूनिमॉडुलस. खत्म. मैम ट्रेलर तो इजी था, पिक्चर बहुत कंफ्यूजिंग है. मोड ऑफ z अगर 1 है तो z इज यूनिमॉडुलस. ठीक है. और उस वाले केस में ये दे रखा होगा कुछ लाइक डीपीपी में तुम्हारे शायद क्वेश्चन भी है इस पे कि ये हमारा यूनिमॉडुलस है समथिंग समथिंग. तो मैंने ऐसा ऐसा रिजल्ट कल कराया था ना, जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है क्या करते हैं, 2 मेथड बताए थे कल. यस मैम बताए थे. बताए तो थे, है ना. चलो गाइस, नाउ कमिंग टू, ये तो हो गया डी मोवरेज थ्योरम, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी. खत्म. ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिवीजन. चलो ये हमारा, इस क्वेश्चन को करो ट्राई. दिस इज जेड, मोड ऑफ Z3 है ये. क्या अप्रोच लगेगी इस क्वेश्चन को. और अच्छा, इतना तक मैं क्वेश्चन देखती हूँ भाई किसने क्या भेज रखा है. गौरव ये 11th नंबर क्वेश्चन आपने भेजा हुआ है क्या? गौरव आप भी थे ना जो बोल रहे थे क्वेश्चन भेजा है. मैम 1 मिनट चेक कर रहा हूँ. हाँ मैम एक ग्रीन टिक कर रखे हैं मैम, वो वाले. ये रियल पार्ट बताना है इसका. इसमें कहाँ दिक्कत आ गई, ये तो क्लास में कराया हुआ है मैंने. 1/, में करो इसको, रैशनलाइज एंड सोल्व, सीधा सीधा. मैम कर रहा था लेकिन हुआ नहीं था. तो फिर फर्स्ट स्लाइड ही देख लो. मॉडुलस एट एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 8. अब हो जाएगा डी मोवरेज थ्योरम. इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके और 8 से मल्टीप्लाई करना है एंगल को. अब ठीक है मैम, वो अब तो एक ट्राई करूंगा, हो तो ठीक जाएगा. है. ठीक है. हम्म, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से.
मैम ये रिवीजन सेशन कब तक रहेगा? कब तक चलाना है बताओ? तब तक ही चला देंगे। मैम 9 बस तो बजे तक चला दो, केमिस्ट्री पौने 9 क्लास मेरी थोड़ी सी लेट मैम ज्वाइन कर लेंगे। 8:14 तक। पूरी 9:15 बजे मेरी दूसरी क्लास है भाई। भाई खाना भी खाना है। हाँ ये देखो भाई, पहले खाना ही खा लो तुम। हमें खाना जरूरी है। जल्दी खत्म कर देना, इतना लेट तक भी नहीं चलाना। कौन बोल रहा है भाई ये? चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी का सोल्व? मैम करवा दो अब क्वेश्चन। ये देखो भाई आलसी लोग। मोड ऑफ Z1 इज व्हाट 1, यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन हमें तो Z1 Z2 की फॉर्म चाहिए ना। अच्छा हमें ये पता है ये ऐसे होता है। क्लियर? ये होता है मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट, यस और नो? तो फिर Z1 की वैल्यू क्या आ गई, या Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई, या सीधा ये लो, ये भी छोड़ो, इसको छोड़ो। Z1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। बाय मॉड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। हाँ ठीक है। लाइकवाइज मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज व्हाट? Z2 कॉन्जुगेट, यस और नो? दैट इज 4। 2 था ना, 2 का स्क्वायर इज 4। तो Z2 की वैल्यू क्या आ गई? 4/Z2 बार, यस और नो? यस मैम। बता दो फिर Z3 की वैल्यू क्या आएगी? मैम वन 9/Z3 मैम 9/Z3 का कॉन्जुगेट। का कॉन्जुगेट। क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ कुछ रिजेंबल कर रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई। 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3। अब एक बात बताओ, अगर हम इन सबको Z1 Z2 Z3 से ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू दिस इज 6। कुछ फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ रहा क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। क्या बचेगा? 9 ये तो कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा? Z3, यस और नो? कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे? क्या बचेगा? मैम Z2 बचेगा 4/Z2। और 1 ये 1/Z1। क्लियर? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. दिस इज Z1 Z2 Z3 का मोड, दिस इज व्हाट। अच्छा यहाँ पे Z1 अगर यहाँ रखते हैं तो इधर कॉन्जुगेट आएगा ना, उल्टा, है ना? यहाँ से हटा के इधर कॉन्जुगेट, यस और नो? रेसिप्रोकल। Yes, ma'am. बस फिर वैल्यू पुट कर दो। दिस इज 9 टाइम्स ऑफ व्हाट, 9/Z3 की वैल्यू व्हाट? Z3 का बार यस मैम Z3 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z1 का बार इज इक्वल टू 6। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। अब मैंने बोला था कि अगर मोड ऑफ Z1 Z2 Z3 है तो तीनों का ये स्प्लिट हो जाएगा ना? यस मैम, मोड हट जाता है, हटता नहीं है, स्प्लिट होता है। स्प्लिट हो जाता है। हाँ तो दिस, अच्छा ये भी ऐसे कैसे होता है कॉन्जुगेट हमारा? ये इकट्ठे पे ये स्प्लिट करे या फिर इकट्ठा रखे, एक ही बात है। क्यों? प्रॉपर्टीज है भाई इसकी ये। क्लियर?
इतने इजी इजी क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे ना उसमें, तो मुझे मत कहना कि भाई नहीं कराया। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। मैम -1। 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे, 6 से ही डिवाइड कर रहे, तो -1 कैसे आ जाएगा? 1 आएगा ना। मोड कभी भी -1 होता है। अच्छा नो मैम। कुछ मोड ठीक है मैम 1। और मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ये तो पता होगा। x प्लस आयोटा वाई का भी मोड क्या होता है? Yes, मोड ऑफ ma'am. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस आयोटा वाई का भी मोड क्या होता है? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो? यस मैम, मैंने मोड को ध्यान नहीं दिया। यस मैम। खत्म क्वेश्चन। मैम एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देना। देखो भाई, अच्छे से देखो जूम करके। मैम वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर मैम एक। बताओ, मैम दुख क्वेश्चन का लगता है ना जब 0 या 1 आंसर आता है इतने बड़ी कैलकुलेशन के बाद। बाय गौरव, यू कैन लीव द क्लास, क्लास इज ऑन गोइंग। यस मैम अगर कोई भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक इक्वेशन है, तो उसके ऊपर से हम मोड नहीं तोड़ सकते ना। बस अगर एडिशन में है तो मोड नहीं अलग अलग होते, और वो हो जाते हैं बार अलग अलग हो जाता है। यस, कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाता है इन केस ऑफ एडिशन, लेकिन मॉडुलस कैन नॉट बी स्प्लिट इन केस ऑफ एडिशन, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट कैन स्प्लिट। ओके मैम, थैंक यू। नहीं तो वो अच्छा चलो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी याद कर लेना। मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, क्योंकि उसमें 2 हाँ रियल मैम। प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 ऐड हो जाता है ना। यस और नो? मैम प्लस में इसका मोड अलग अलग नहीं होता? नहीं, जागो ग्राहक जागो, सारी प्रॉपर्टीज होगी, अब पूछ रहे हो। चलो, अब ये तो भाई बहुत इजी सा है, इसमें मत बोलना। मैम आर्गुमेंट कॉन्जुगेट तो अलग हो सकता है ना, अगर होल पे लगाया Z1 Z2 और Z3 की, तो मैम अलग अलग तो हो सकता है ना। नहीं, मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 पे मोड लगेगा, नहीं है हो सकता अलग, किसने बोला? मैम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हो सकता है। ओके मैम। चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे भाई इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे ना। मैंने ही बता दिया। मैम क्या बता दिया? कुछ नहीं। मैम ए ऑप्शन। यस मैम, यही आ रहा है। सोच लो, थोड़ी सी, बहुत पास हो। मैम बी आ रहा है। यस, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाउ बी है कम? मैम, बी है। हाँ वही बी है। ये ए वाले बी में कैसे पलट गए भाई? मैम माइनस थीटा भी मैम है। मैं तो पहली बार आंसर दिया, तुरंत बी बोला है। ये सबमिट करने के बाद बोला, टेस्ट सबमिट हो गया। चलो, नहीं नहीं मैम, बोला ही नहीं है मैंने। मैम अच्छा पलटता नहीं हूँ अच्छा, मैं। चलो। z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। सीधा लिख दूं 2 आयोटा? यस और नो? यस मैम। अब ये मत वो करना भाई, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के दिखाऊं तुम्हें। ये क्लियर? यस मैम। यस मैम। दिस इज 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन वॉट? -6। यस और नो? यही आ रही है वैल्यू? बोलो।
यही आई है क्या वैल्यू? यस मैम यही आई है। कर दो फिर, टेंजेंट इनवर्स निकाल दो फिर। 2 जस्ट मिनट, आनी तो यही चाहिए थी, एक सेकेंड। चलो देखते हैं भाई। तो हमारे को आर्ग्यूमेंट निकालना था। आर्ग्यूमेंट हमारा, पहली बात तो ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा? माइनस ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/6 और 1/6, यही हुआ है। अच्छा ठीक है मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो शुक्र है, सही है ये वाला क्वेश्चन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस, क्या करेंगे इसमें? मैम ए ऑप्शन। Yes, the correct option will be A. How come? मैम ये तो इनइक्वालिटी से ही निकल गया। Yes. कैसे? मैम वही z+4 को मोड को सॉल्व कर दो और क्या। ओहो अच्छा, चलो देखो, हमें z+1 चाहिए था ना, यस और नो? यस मैम। हमें z+4 का तो दे रखा था, तो z+1 को लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें z+4 दे रखा है। क्लियर? इसको मान लो z1, इसको मान लो z2। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, यस और नो? यस मैम। यस मैम। पीर बख्श ने सही आंसर दिया। यहां से हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी z+1 इज लेस देन इक्वल टू z1 क्या था? z+4, यस और नो? और z2 इज -3। क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3, ये सबको क्लियर है? यस मैम। बस फिर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मैम तो नहीं आया समझ में। कहाँ से नहीं मैम आया वैसे बताओ? इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी लगा देंगे। हाँ देखो अब्दुल्ला, जब सारा क्वेश्चन हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता ना, फिर अब्दुल्ला बोलता मैम समझ नहीं आया, रिपीट करो। बीच में क्यों नहीं रोक देते हो कि भाई रुक जाओ, यहां से बताओ। चलो देखो, z+1 चाहिए था हमें z+4 दे रखा था ऑलरेडी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं z+1 को? 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा ना, यस और नो? बताओ। यस मैम। है ना? हमने क्या किया? z+4 - 3 स्प्लिट कर दिया। अब एक z1 बना दिया, एक z2। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। इज दैट क्लियर? तो हमने वही किया। फिर z+4 का हमें मोड पता था कि लेस देन इक्वल टू 3 है, -3 का मोड इज व्हाट? 3। क्लियर? सो द अल्टीमेट Yes, आंसर विल बी 6। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, और चलो आगे चलना है कि इतना रखना है? मैम बस। मैम इतना ही। क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, 8:45 पे मेरी भी क्लास है, आप लोगों की भी क्लास है। और गौरव, आपके जो डाउट्स थे
वो फर्स्ट वाला डाउट तो भाई मैंने करा रखा है क्लास में ही। दूसरा 8 पावर अब आपकी सोल्व हो जाएगी बाय दिस थ्योरम डी मोवरेज। और कल के टेस्ट के लिए भाई उतना ही पढ़ना जितना तुम्हारे को अच्छे से आए। क्लियर? यस मैम। चलो, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? बाय गाइज।